आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 27 जुलाई हमारी दीदी नीलम आनंद का जन्म, जो हम सबों के लिए कितना खास दिन है, जिस दिन हमारी माँ भगवती का जन्म हुआ, जिस दिन हमारी दीदी। तो हम लोग सुनते हैं आखिर में हमारी दीदी के जन्मदिन को लेकर कुछ लिखा गया है। नीलम तो वैसे भी राजमणि होती है। 27 जुलाई 1952 को श्रावण शुक्ल पक्ष नाग पंचमी को इनका जन्म हुआ। उसी दिन मनसा देवी की भी पूजा की जाती है और सर्पों की पूजा की बड़ी पुरानी परंपरा आज ही के दिन उत्सव का रूप लेती है। इनके माता पिता बताते हैं कि जिस समय राजमणि नीलम का जन्म हुआ, उस समय खाट के नीचे विषैले सर्पों ने ढेर सारे सपोले न जाने कहाँ से उमड़ पड़े। यानी कि जिस दिन दीदी का जन्म हुआ, उस दिन खाट के नीचे बहुत सारे सांप के बच्चे पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। घोड़े, हाथियों की सवारी, विदेशी गाड़ियों में घूमना, जंगल की सैर और पशु पक्षियों के प्रति उनके मन में अथाह अनुराग था। सांपों के साथ खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। जंगल के ओझा, झाड़ फूक करने वाले स्त्री एवं पुरुष उनके मनोरंजन के साधन थे और दूर दूर से आने वाले साधु एवं अघोरियों से बातें करना उन्हें अधिक रुचिकर था। परिजनों ने जंगल के तांत्रिक और ओझाओं के आशंकित होकर गंडे और ताबीजों की पूरी माला ही राजमणि नीलम को पहना दी थी, जो विवाह के बाद तक उनके गले को एक आदिम युग की सम्राट महिला का भान करा रही थी। सुविधाओं और समृद्धि में पलता बचपन जंगलों के सौंदर्य के संसर्ग में सयाना हुआ था और समृद्धि में पलता बचपन जंगलों के सौंदर्य के संसर्ग में सयाना हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था घर पर ही की गई थी। मास्टर आते पढ़ाकर चले जाते। संगीत और कला के प्रति जन्मजात आकर्षण था उन्हें। मऊआर साहब ने हजारीबाग के एक स्कूल में उनका दाखिला करवाया, किंतु शहरी वातावरण रास नहीं आया। 2 वर्षों के बाद पुनः इन्हें वापस ले आया गया। अल्पायु से अपने घर परिवार की व्यवस्था, बाहर भीतर काम करने वाले कर्मचारियों का मार्गदर्शन, उनकी व्यवहार कुशलता एवं प्रशासनिक क्षमता को प्रखर करता था। सर्पों की दुनिया से उनका लगाव और शक्ति की पूजा उनका स्वभाव था। नियति स्वयं मानव जाति के भाग्य का इतिहास लिखती है। गृहस्थ हरिद्रानंद की साधना का साधक बनकर आया, न कि बाधा। सर्पों की दुनिया से उनका लगाव और शक्ति की पूजा उनका स्वभाव था। तो हम लोग ने जाना कि कैसे हमारी दीदी नीलम आनंद का जन्म 27 जुलाई 1952 को श्रावण मास की नाग पंचमी के दिन हुआ, जिस दिन हमारी दीदी माँ का भी जन्म हुआ और ढेर सारे सर्प के बच्चे पता नहीं कहाँ से उस खाट के नीचे आ गए। और हमारी दीदी का जो शौक था, सचमुच में प्राकृतिक हमारे आपके बीच माँ भगवती को उतारी। साहब भी हमारे कहे कि जिसने नीलम को नहीं देखा वो भगवती की कल्पना नहीं कर सकता। हमारे जीवन में माँ भगवती दीदी नीलम आनंद के रूप में आए और महादेव साहब के रूप में आए। तो हम लोगों ने साक्षात इस धरती पे शिव को गुरु बनाकर साहब दीदी के रूप में महादेव और भगवती का दर्शन किया। तो हम सभी मिलकर
जो हमारी दीदी का सपना है, जो हमारी दीदी चाहती है, उनकी चाहतों को पूरा करने का प्रयास करें, संकल्प लें। देखिए, दीदी के जन्मदिन पे आज हम आप उनको क्या दे सकते हैं? हम आप जो वो चाहती है उस काम को करें। मेरी दीदी चाहती है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य बन जाए, और यह काम हम लोगों को करना होगा, क्योंकि हम अगर चाहते हैं कि सचमुच में मेरे गुरु शिव हो जाए, तो मुझे साहब दीदी का यह झंडा लेकर, महादेव का झंडा लेकर पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में लहराना होगा। और जो साहब दीदी का सपना है, संकल्प है, वो हम सबों का अपना सपना और संकल्प हो। और इसी संकल्प और सपने को साकार करने के लिए हम सभी मशाल लेकर आगे बढ़े। और फिर मिलते हैं हम लोग आगे की वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।